Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. I am back again with very important video for all of you. तो यार कल आप लोगों ने देखा कि रात में मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा गेट का पेपर सॉल्व कराया, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको निकाल के दिया। लेकिन वहां पे बेटा एक चीज ऐसी थी जो मेरी नजर से बच गई एंड आई एक्सेप्ट कि वहां पे उस चीज को मैंने इग्नोर कर दिया, जिस कारण से मैं आपको एकदम करेक्ट आंसर नहीं दे पाया। और इस चीज को इस सेशन में हम लोग करेक्ट करने वाले हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अंकित सर इज नॉट अफ्रेड ऑफ एक्सेप्टिंग व्हेनेवर ही कमिट्स अ मिस्टेक। ह्यूमन है यार, गलती होती है, चीजें मिस होती हैं, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि मेरे साथ इतने बेहतरीन टीचर्स हैं, दे आर सो सपोर्टिव कि अगर कोई मिस्टेक होती है, कोई चीज मिस होती है, दे आर द फर्स्ट वंस टू पॉइंट इट आउट। तो यार मेरी टीम ने इस बारे में बात की, मैंने चर्चा की, सुजय सर से चर्चा की, मनीष सर से चर्चा की, सिग्नल के उस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और बट उससे पहले मैं बता दूं बेटा, अगर अभी कोई बच्चा अनअकैडमी ज्वाइन करता है, दे कैन सेव अप टू 30%। कैसे? क्योंकि अभी प्राइजेस बढ़े नहीं हैं और मिनिमम प्राइजेस पे आपको मिल रहा है बेटा 20% ऑफ, जिससे 30% की सेविंग हो जाएगी अगर आप अभी अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं यूजिंग द कोड अंकित ESE। ठीक है, तो देखें भाई, ये क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ये 1 नंबर का सवाल था। इफ LTI सिस्टम इज कॉजल इट इज स्टेबल। ये स्टेटमेंट गलत है। कॉजालिटी डज नॉट गारंटी स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। कॉजालिटी की कंडीशन क्या होती है कॉन्टिन्यूअस टाइम में? ROC इज राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल, और डिस्क्रीट में ROC आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल। स्टेबिलिटी की कंडीशन कंटिन्यूअस टाइम में ROC मस्ट इंक्लूड j ओमेगा एक्सिस, डिस्क्रीट टाइम में ROC मस्ट इंक्लूड द यूनिट सर्कल। अगर कॉजालिटी और स्टेबिलिटी साथ में होती हैं तो कंडीशन ये होती है कॉन्टिन्यूअस टाइम में ऑल द पोल्स मस्ट लाई ऑन द लेफ्ट हाफ प्लेन कॉन्टिन्यूअस टाइम में, और डिस्क्रीट टाइम में ऑल द पोल्स मस्ट लाई इनसाइड द यूनिट सर्कल। तो ये चीज हो गई। सेकंड ऑप्शन, LTI सिस्टम इज कॉजल इफ द स्टेप रिस्पॉन्स इज 0 फॉर n लेस देन 0। यहां पे क्या फंडा होता है, देखिए कॉजालिटी की जो कंडीशन होती है बेटा, कॉजालिटी की वो ये होती है HN इज 0 फॉर ऑल n लेस देन 0। अब जब आप स्टेप रिस्पॉन्स निकालते हो तो आप क्या करते हो, HN को कन्वॉल्व करोगे UN के साथ। अब आपको पता है कन्वोल्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो लोअर लिमिट होती है कन्वोल्यूशन की, जो लोअर लिमिट होती है कन्वोल्यूशन की, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द लोअर लिमिट। अब आपको यह चीज पता है ना बेटा कि HN अगर कॉजल है तो n लेस देन 0 पे 0 है, और UN तो आप जानते ही हो बेटा n लेस देन 0 पे 0 होता है। तो इसका मतलब है SN इज ऑल्सो 0 फॉर ऑल n लेस देन 0। जब n लेस देन 0 पे UN भी 0 है, HN भी 0 है, तो इनका कॉन्वोल्यूशन भी 0 आएगा। बेसिकली आप ऐसे सोच सकते हो, अगर HN की लोअर लिमिट है 0, यानी HN 0 से स्टार्ट हो रहा है, UN 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इनका कन्वोल्यूशन भी 0 प्लस 0 यानी 0 से ही स्टार्ट होगा। तो लोअर लिमिट आ गई 0, तो ये वाली स्टेटमेंट सही हो गई। कॉजालिटी के लिए स्टेप रिस्पॉन्स भी 0 से स्टार्ट होगा। तीसरा, इफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम हैज इंपल्स रिस्पॉन्स HN ऑफ फाइनाइट ड्यूरेशन द सिस्टम इज स्टेबल। कल मैंने आपको ये बताया था कि इसमें आप ये थॉट प्रोसेस रख सकते हो कि फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल का ROC एंटायर Z प्लेन होता है, एंटायर Z प्लेन में यूनिट सर्कल भी आ गया तो ये स्टेबल होगा। लेकिन पता है इसका एक्सेप्शन होता है, अगर फाइनाइट ड्यूरेशन में आपका HN एक ऐसा सिग्नल है जिसका कोई ना कोई सैंपल बच्चों आपका इंफिनिटी जा रहा है, अगर कोई भी सैंपल इंफिनिटी जाएगा तो उससे क्या होगा भाई, उससे आपका सिस्टम जो इंपल्स रिस्पॉन्स है दैट विल नॉट बी एब्सोल्युटली समेबल। अगर वो एब्सोल्युटली समेबल नहीं हुआ तो देन इट विल नॉट बी स्टेबल। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, ये पता है ये स्टेटमेंट NPTEL पे ही दे रखी है, और इस पे मेरी बात हुई सुजय सर, ढांडे सर से, उन लोगों ने बताया कि NPTEL पे ही दिया गया है। तो tan पाई n/4 अगर आप ये ले लें और इसको आप ले लें -4 से 4 तक, ठीक है, तो एट n इक्वल टू 2 और -2 HN टेंड्स टू इंफिनिटी, तो सिग्मा मॉड HN फ्रॉम -infinity to +infinity, -4 to +4,
दिस इज नॉट समेबल, दिस इज नॉट, या ये कह लो ये डाइवर्ज कर जाता है, तो HN इज नॉट एब्सोल्युटली समेबल। ये एग्जांपल आपका NPTEL पे ही दे रखा है, तो अगर IIT कानपुर बोलती है कि C भी सही है तो हम बोलेंगे नहीं भाई, आप ही की वेबसाइट पे दिया गया है HN इज नॉट एब्सोल्युटली समेबल हैंस अनस्टेबल। ये काउंटर स्टेटमेंट, ये काउंटर एग्जांपल आपका कहां गिवन है? NPTEL पे। और IIT जो होती है या जो गेट का एग्जाम होता है बेटा, उसमें किसी भी रिसोर्स को रिजेक्ट कर दें, कोचिंग के मटेरियल को रिजेक्ट कर दें, स्टैंडर्ड बुक को रिजेक्ट कर दें, दे कैन नेवर रिजेक्ट NPTEL एग्जाम्पल। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। इंपल्स रिस्पॉन्स अगर 0 से 1 में होगा तो LTI सिस्टम स्टेबल है। मैंने इसका क्या बताया था? अगर मान लो आप 0.5 ही ले लो, अब 0.5 है हर जगह, तो दैट विल नॉट बी एब्सोल्युटली समेबल, दैट विल नॉट बी एब्सोल्युटली समेबल, क्योंकि 0.5 को अगर आप इनफाइनाइट टाइम्स ऐड कर देते हो तो सम आपका इंफिनिटी आने वाला है, सो इट इज नॉट एब्सोल्युटली समेबल। तो ये भी गलत हो गया, तो इसका एक ही करेक्ट आंसर आएगा बी। ये MSQ क्वेश्चन था, लेकिन MSQ क्वेश्चन में एक ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो सकता है, नॉट नेसेसरीली मल्टीपल ऑप्शन, तो इसका आंसर बी होगा। ये प्लीज आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। जो हमारा रैंक प्रेडिक्टर आ रहा है ऑलमोस्ट रेडी है बेटा, आज रिलीज हो जाएगा, उसमें हमने बी ही इसका आंसर की रखा है। मैं आप लोगों से आंसर कीज भी शेयर कर दूंगा PDF फॉर्म में, तो आप इसका आंसर बी रखेंगे, बी और सी नहीं होगा। तो सी का एक काउंटर एग्जांपल NPTEL ने दिया है। मैं ऑनलाइन ही लाइव ही सब लोगों को इस चीज के लिए थैंक यू करना चाहूंगा कि मेरी टीम ने इस मिस्टेक को करेक्ट कराया, ताकि बच्चों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, कोई भी ऐसी मिस कंसेप्शन या कोई गलत कॉन्सेप्ट आप लोगों तक ना पहुंचे। आई अपोलोजाइज, मैंने इसका आंसर गलत दिया, लेकिन द करेक्ट आंसर विल बी ओनली बी। ठीक है, आई होप यू गाइज आर सेटिस्फाइड। ठीक है भाई, और जो 24-25 वाले बच्चे हैं फटाफट ज्वाइन कर लो बेटा, 20% ऑफ मिल रहा है, फिर प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो आपको ओवरऑल 30% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अभी अंकित ESE कोड से ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको पता है बेटा अंकित ESE का मतलब है अंकित सर आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले हैं तैयारी में, और इससे बेहतर सपोर्ट आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। और 2025 वाले बच्चों के लिए भी यही ऑफर है बेटा कि आप 20% ऑफ ले सकते हो, 30% तक सेविंग कर सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट हो रहा है दिल्ली में। अभी के अभी आप सेंटर के फ्रंट ऑफिस पे जा सकते हो, फ्रंट ऑफिस एडमिशन ऑफिस जा सकते हो साकेत में। यहां आपको टॉप एजुकेटर्स मिलने वाले हैं, मैं खुद आने वाला हूं, डिटेल में सिलेबस कवर होगा, टाइम से सिलेबस कवर होगा, आपको बुक्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, साथ साथ प्लस का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। जल्दी ज्वाइन करने वाले बच्चों को 33% ऑफ मिलने वाला है। ये मेरा लेटेस्ट बैच है बेटा, जिसमें मैंने नेटवर्क स्टार्ट किया प्लस पे, अभी 4 ही दिन हुए हैं। अभी भी ज्वाइन करते हो तो आप मेरे साथ नेटवर्क की जर्नी कर सकते हो फॉर बोथ EC, इलेक्ट्रिकल, इवन इंस्ट्रूमेंटेशन। और 2025 के लिए भी मेरा नेटवर्क चल रहा है सुबह 7 बजे। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, इसको ज्वाइन रखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। एंड एट लास्ट थैंक यू एवरीवन। अब हम लोग मिलेंगे फिर इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूं। लेट्स क्रैक इट।